प्रिय छात्रों, मैं जी.आर. बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट आपका ME 201 यूनिट फर्स्ट, इसका लेक्चर है। ये आपके इसका 10वां लेक्चर है। इससे पहले 9 लेक्चर आपके अपलोड किए जा चुके हैं। इसमें सिलेबस का आपके आर्टिकल 1.8, ये 1.8 है, पॉइजन्स रेशियो एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से ही लिखा हुआ है। पॉइजन्स रेशियो एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हिंदी में पॉइजन का अनुपात एवं आयतन विकृति। आयतन में विकृति क्या है वो, और पॉइजन रेशियो किसे कहते हैं वो चीज़ इसमें पढ़ेंगे। पॉइजन्स रेशियो को समझने से पहले हमें देखिए, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति ये क्या होती है, इनको समझना पड़ेगा। तो पार्श्व विकृति जिसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, इंग्लिश में कहा जाता है लेटरल स्ट्रेन, हिंदी में पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रोड का एग्जाम्पल लेते हैं। जब इस रोड की लंबाई की दिशा में हम बल लगाते हैं, एक ऐसी रोड लेते हैं और रोड के लंबाई की दिशा में टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। देखिए, इसमें टेंसाइल फोर्स एक स्पेसिफिक कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे टेंसाइल फोर्स ले रहे हैं। खिंचाव बल, एक रोड ली और उस पर खिंचाव बल लगाया तो निश्चित रूप से उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। जब छड़ की लंबाई में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से उसकी मोटाई में कमी आएगी। ये मोटाई में कमी 2 डायरेक्शन में हो सकती है। अगर हम लंबाई की डायरेक्शन को x डायरेक्शन माने तो y डायरेक्शन और z डायरेक्शन दोनों मोटाई की है और दोनों में कमी आएगी। तो ये मोटाई में जो कमी आएगी और लंबाई में वृद्धि होगी, तो इस मोटाई में कमी को ऋणात्मक लिया जाता है और लंबाई में वृद्धि को धनात्मक लिया जाता है। और ये 90 डिग्री पे होती है। जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है, लंबाई की दिशा में बल लग रहा है, तो लंबाई की दिशा में जो वृद्धि हो रही है वो तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी, और उस बल के 90 डिग्री की दिशा में जो परिवर्तन आएगा, यानी मोटाई में जो कमी आएगी, तो उसको कहते हैं पार्श्व विकृति। अब पार्श्व विकृति मतलब पार्श्व परिवर्तन कहलाता है वो। और पार्श्व विकृति हो जाती है आपकी लेटरल स्ट्रेन, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में लेटरल स्ट्रेन। पार्श्व विकृति हो जाती है पार्श्व दिशा में मोटाई में परिवर्तन। देखिए, मोटाई, पार्श्व दिशा को हमने मोटाई कह दिया है, लंबाई हमने उसको कहा जिस दिशा में बल लगता है। तो पार्श्व दिशा में मोटाई में परिवर्तन इसलिए लिखा है कि ये लंबाई में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया है, उसमें जो उदाहरण हमने लिया है, उसमें हमने टेंसाइल फोर्स लिया है, इसलिए लंबाई में उसकी वृद्धि होगी तो मोटाई में कमी आएगी। तो इसकी परिभाषा हो गई, पार्श्व दिशा में मोटाई में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक मोटाई। प्रारंभिक मोटाई उसकी क्या थी, ये पार्श्व विकृति हो गई, यानी लेटरल स्ट्रेन हो गया। ये परिभाषा इसकी हमें याद होनी चाहिए कि लेटरल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति क्या होती है, पार्श्व दिशा में मोटाई में परिवर्तन बटेवा प्रारंभिक मोटाई। इसी तरह से हम देख रहे हैं, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति जहां पे होगी वहां पे पार्श्व विकृति भी होगी। अगर ये बढ़ेगी, इसमें डायमेंशन बढ़ता है तो पार्श्व दिशा में डायमेंशन घटेगा, और इसमें डायमेंशन अगर घटता है तो पार्श्व दिशा में डायमेंशन बढ़ेगा। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन होता है तो 3 डायमेंशन में 2 पार्श्व डायरेक्शन होते हैं। एक्स डायरेक्शन को अगर अपन लॉन्गिट्यूडिनल लेते हैं यानी अनुदैर्ध्य लेते हैं, यानी अनुदैर्ध्य का मतलब जिस दिशा में बल लगाते हैं उसको अनुदैर्ध्य लिया जाता है। उसका जो प्रभाव होता है वो अनुदैर्ध्य
डायरेक्शन यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहलाता है, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो चेंज आता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब किसी छड़ पर लंबाई की दिशा में बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। इस प्रकार बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन होने से इस दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे पार्श्व विकृति का फॉर्मूला था वैसे ही अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला आपके हो गया। अनुदैर्ध्य विकृति बल की दिशा में लंबाई में वृद्धि, पार्श्व दिशा में नहीं, बल की दिशा में, और बल की दिशा को बोलते हैं अनुदैर्ध्य दिशा, और अनुदैर्ध्य दिशा में होने वाली वो आपकी अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। तो बल की दिशा में लंबाई में वृद्धि, वृद्धि या कमी, कमी भी हो सकता है फॉर्मूला में, लंबाई में परिवर्तन लिख सकते हैं यहाँ पे आप, बटेवा प्रारंभिक लंबाई। तो ये अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला हो गया। फर्क इतना ही है, ये लंबाई की दिशाएं अलग होती है, ये अनुदैर्ध्य दिशा में लंबाई में वृद्धि और वो पार्श्व दिशा में लंबाई में वृद्धि। तो ये दोनों विकृतियां एक दूसरे के 90 डिग्री पे होती है। और इन विकृतियों को समझने के बाद में हम आते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन का रेशियो क्या होता है इसको समझिएगा। पॉइजन्स रेशियो, देखिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देखें तो पॉइजन का अनुपात 1/m, पॉइजन्स रेशियो पार्श्व विकृति बटेवा अनुदैर्ध्य विकृति यानी लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये पॉइजन्स रेशियो कहलाता है। ये पॉइजन्स, इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम होती है, क्योंकि अनुदैर्ध्य विकृति ज्यादा होगी और पार्श्व विकृति हमेशा कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं हो रही, ये तो ये 90 डिग्री पे है, इसके बल इस दिशा में लग रहा है, इसलिए ये विकृति ज्यादा होती है, और उसके 90 डिग्री पे जो प्रभाव आता है उसको कहते हैं पार्श्व विकृति, जो कम होती है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और अधिकतम वैल्यू इसकी 0.5 होती है। ये भी प्रूव किया हुआ है, इसकी अधिकतम वैल्यू, पार्श्व विकृति की अधिकतम वैल्यू 0.5 होती है। और इस पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन के अनुपात को 1/m या म्यू, दोनों से, या तो 1/m या फिर म्यू, इससे दर्शाया जाता है। कुछ बुक्स में आपको म्यू लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में पॉइजन्स रेशियो को 1/m में दर्शाया हुआ होगा। तो 1/m बराबर हो जाता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये वाला फॉर्मूला सेम इसी को रिपीट किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे ही पॉइजन्स रेशियो की बात आती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, इसको हमने पहले परिभाषित कर लिया। ये लेटरल स्ट्रेन है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। और इसके बाद में इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज और समझने की है कि पार्श्व पॉइजन्स के अनुपात को उक्त सूत्र का उपयोग करते समय, जब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं उस समय हमें पार्श्व दिशा एवं अनुदैर्ध्य दिशा की पहचान करना अति आवश्यक है कि पार्श्व दिशा कौन सी है और अनुदैर्ध्य दिशा कौन सी है। तो जिस दिशा में बल लग रहा है, जो बल एक किसी, इसको हम मान लेते हैं जैसे x दिशा में हमने कोई बल लगाया है, तो x दिशा में हमने बल लगाया है तो y दिशा और z दिशा वो दोनों ही पार्श्व दिशाएं हो जाएगी। x दिशा तो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य दिशा होगी और y और z दिशा दोनों ही जो है आपके पार्श्व दिशाएं हो जाएगी। इसको देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स 2 डायमेंशन में करते हैं, कुछ 3 डायमेंशन में भी करते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब है x और y, हम 2 दिशाएं मानते हैं, तीसरी दिशा को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो x डायरेक्शन में हमने अगर बल लगाया है तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल दिशा हो गई, और ये y डायरेक्शन जो है इसमें जो प्रभाव आएगा, इसकी मोटाई में जो चेंज आएगा वो पार्श्व डायरेक्शन कहलाएगा, ये पार्श्व हो जाएगा। अगर हम y दिशा में बल लगाते हैं, हमारा बल फोर्स जो y दिशा में लग रहा है, तो इस y दिशा में लगने वाले फोर्स का जो x दिशा
उसके लिए पार्श्व दिशा हो जाएगी। अगर आपका बल इधर लग रहा है तो ये पार्श्व हो गई, और अगर बल एक्स दिशा में लग रहा है तो ये पार्श्व हो गई। तो इस तरह से ये समझना ये अति आवश्यक है। ये हो गया 2 डायमेंशन के लिए। और अगर 3 डायमेंशन है, मतलब हम चाहते हैं कि भाई तीनों डायमेंशन, तीनों दिशाओं में हम प्रभाव देखना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, देखिए त्रिविमीय निर्देशांक में 3 निर्देशांक होते हैं, एक्स, वाई और जेड, ये 3 होते हैं। ये हमने इसका एक फिगर बनाया हुआ समझने के लिए, एक्स, वाई और जेड। इसमें देखिए यदि बल एक्स दिशा में लग रहा हो तो वाई और जेड दोनों दिशाएं पार्श्व दिशाएं हो जाएगी, ठीक है। तथा एक्स दिशा आपकी अनुदैर्ध्य दिशा होगी। अगर इधर इस डायरेक्शन में बल लग रहा हो एक्स में, तो ये तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हुई, अनुदैर्ध्य डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन ये दोनों ही पार्श्व दिशाएं हो गई। यदि बल, मान लीजिए बल वाई दिशा में लग रहा है, एक्स दिशा में नहीं लग रहा है, वाई दिशा में लगा रहे हैं हम बल, वाई दिशा में बल लग रहा है, तो वाई दिशा तो अनुदैर्ध्य दिशा हो जाएगी, और एक्स और जेड, ये एक्स दिशा और जेड दिशाएं जो दोनों इसके 90 डिग्री पे हैं, ये पार्श्व दिशाएं हो जाएगी। इसके प्रभाव को देखने के लिए ये पार्श्व प्रभाव हो जाएगा, पार्श्व दिशाएं हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर बल मान लीजिए जेड डायरेक्शन में लग रहा है, इधर भी नहीं लग रहा है, इधर भी नहीं लग रहा है, और इधर लगा रहे हैं, कोई बल इधर लग रहा है, तो उसका प्रभाव के उसके लिए ये तो जेड दिशा लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी यानी कि अनुदैर्ध्य, और एक्स दिशा और जेड दिशा आपकी ये पार्श्व दिशाएं हो जाएंगी। ये तीनों स्थितियां बनती है। तो जब एक्स दिशा में बल है तो ये दोनों ही पार्श्व हो जाएगी, वाई में बल है तो ये दोनों ही पार्श्व हो जाएगी, और जेड दिशा में है तो ये दोनों ही पार्श्व दिशाएं हो जाएगी। इस हिसाब से हमें जब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो इस हिसाब से करना पड़ता है। तो 1/m जो पॉइजन्स रेशो है, इसका पार्श्व दिशा में प्रभाव और लॉन्गिट्यूडिनल दिशा में प्रभाव के संबंध को स्थापित करता है। ये पार्श्व दिशा में प्रभाव हमें मालूम है, तो लॉन्गिट्यूडिनल दिशा में प्रभाव मालूम है, तो पार्श्व दिशा में कितना प्रभाव होगा उसका पॉइजन्स रेशो से निकालते हैं। पार्श्व दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति अनुदैर्ध्य दिशा में विकृत होने वाली विकृति के विपरीत होती है, ये तो निश्चित है। जब लंबाई बढ़ती है तो उसकी चौड़ाई और मोटाई में कमी आएगी, और जब चौड़ाई और मोटाई मान लीजिए बढ़ती या घटती तो उसका विपरीत प्रभाव होता है लंबाई पर। तो इस तरह से ये विपरीत दिशा में होती है, अतः इसे ऋणात्मक लिया जाता है। किसको? पार्श्व दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है, लेटरल स्ट्रेन को नेगेटिव लिया जाता है, और अनुदैर्ध्य आपका यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो है हम उपयोग कर सकते हैं पॉइजन्स रेशियो का। पॉइजन्स रेशियो ये आपके ये भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है। अभी हमारे पास ये एक तरह से तीसरा इलास्टिक कांस्टेंट आ गया। हमने 2 इलास्टिक कांस्टेंट इससे पहले पढ़े थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जिसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ई, एंड बल्क। देन दूसरा आया था अपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक, और ये तीसरा आया पॉइजन्स रेशियो। ये पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति में संबंध स्थापित करता है, और ये एक कांस्टेंट होता है। ये जो इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। एक मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशो की वैल्यू समान होती है। जैसे स्टील का पॉइजन्स रेशो कांस्टेंट होगा तो कॉपर का फिर कांस्टेंट होगा, कॉपर का अलग हो जाएगा, स्टील, कॉपर, मटेरियल चेंज होने पे 1/m ये चेंज होता है। थैंक यू।